बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे बड़ी खबर की। वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन की मौत की खबर सामने आ रही है। एक प्लेन क्रैश में प्रिगोजिन की मौत की आशंका जाहिर की गई। हादसे में वैगनर चीफ समेत 10 लोगों की मौत की जानकारी सामने आ रही है। रूस की प्राइवेट आर्मी है वैगनर ग्रुप। पुलिस से वैगनर ग्रुप ने जिस तरीके से वहां पर बगावत हुई थी, जिस तरीके से पुतिन के विरोध में स्वर बुलंद हुए थे, उसके बाद से वैगनर की मौत ने कई सवालों को जन्म दे दिया और ये आशंका जाहिर की जा रही है कि क्या ये नेचुरल डेथ है या फिर उसके पीछे गहरी साजिश। कैसे ये हादसा हुआ आप इन तस्वीरों के जरिए देखिए। प्लेन क्रैश होता है, 10 लोगों की जान चली जाती है और जो लिस्ट आई है मृतकों की, जो सूची आई है उसमें वैगनर चीफ प्रिगोजिन भी बताए जा रहे हैं। ये तस्वीरें और साथ ही साथ ये खबर कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस में गृह युद्ध के हालात जिस तरीके से पैदा हुए और उसके पीछे वैगनर आर्मी के चीफ प्रिगोजिन का एक बड़ा हाथ था, जिन्होंने विरोध कर दिया और उसके बाद बगावत करते हुए रूस के कई शहरों की आग की लपटों में झोंकने की तस्वीरें भी सामने आई थी और किस तरीके से वहां पर विद्रोह हो चला था। हालांकि उसके बाद समझौता हो गया था और जब समझौता हुआ था तो पूरी दुनिया की तरफ से कहा गया था कि पुतिन को जो लोग बेहतर तरीके से समझते हैं वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि पुतिन अपने दुश्मनों को इतनी आसानी से बख्शते नहीं हैं। तो आखिरकार क्या हुआ कि उन्होंने वैगनर आर्मी चीफ प्रिगोजिन को माफ कर दिया। लेकिन तब से ही सवाल ये भी पैदा हुआ था कि क्या पुतिन प्रिगोजिन को एक कड़ी सजा दे सकते हैं और इस बीच प्रिगोजिन की मौत की खबर सामने आ रही है, जिसने तमाम सवालों को और भी ज्यादा गहरा दिया। अब वैगनर ग्रुप का इतिहास क्या है ये समझिए। वैगनर ग्रुप को आधिकारिक तौर पर पीएमसी वैगनर कहा जाता है। रूसी अर्धसैनिक संगठन जिस पर देश का कोई कानून लागू नहीं होता। वैगनर ग्रुप प्राइवेट मिलिट्री कंपनी जो कि भाड़े के सैनिकों का एक नेटवर्क है। पहली बार साल 2014 में पूर्वी यूक्रेन के संघर्ष के दौरान उसे पहचान मिली। गुप्त संगठन के रूप में अफ्रीका और मध्य पूर्व में काम करने की उसे पहचान मिली थी। यूक्रेन रूस में जंग छिड़ने पर यूक्रेन अभियान का एक बहुत अहम हिस्सा बना था। पूर्वी यूक्रेन का जो बखमूत शहर है वहां पर रूस के कब्जे का जो श्रेय जाता है वो वैगनर ग्रुप को ही जाता है। वैगनर ग्रुप में रूस के विशेष रेजिमेंट्स के करीब 5000 लड़ाके हैं। वैगनर ग्रुप का नाम उसके पहले कमांडर दिमित्री उतकिन के नाम पर पड़ा। दिमित्री उतकिन का निकनेम वैगनर था, जो कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल थे। जल्द ही वैगनर ने क्रूर और बेरहम संगठन के तौर पर अपनी पहचान बना ली और अब उसका चीफ मारा गया है। अब ये खबर कि क्या उसके साथ हुआ, क्या उसकी मौत हुई, नेचुरल डेथ है या फिर कोई दूसरा पहलू भी निकलकर सामने आ सकता है, इसको लेकर इस वक्त चर्चा बेहद जोरों पर है। लेकिन एक प्लेन हादसा, एक क्रैश और इसमें वैगनर ग्रुप का जो प्रमुख है प्रिगोजिन, वो उसकी मौत की खबर सामने आ रही है। 10 लोगों की मौत हुई है इस घटना में। तो रूस के वैगनर ग्रुप के प्रमुख एवगेनी प्रिगोजिन की एक विमान हादसे में मौत हो गई। इस विमान में 3 क्रू मेंबर्स समेत 10 लोग सवार थे। वैगनर ग्रुप ने आधिकारिक बयान जारी कर अपने चीफ के मौत की पुष्टि की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विमान मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग के लिए उड़ान भरा था, जिसके कुछ ही देर बाद हादसे की खबर आती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रूस में विमान हादसे में 10 लोगों की मौत, मारा गया वैगनर चीफ प्रिगोजिन। वैगनर चीफ की मौत, हत्या या हादसा। रूस में एक विमान हादसा हो गया जिसमें 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। विमान राजधानी मॉस्को से सटे पीटर्सबर्ग जा रहा था। बताया जा रहा है कि इसमें वैगनर चीफ प्रिगोजिन भी थे। हादसे में उनके भी मारे जाने की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। प्रिगोजिन जून में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व करके सुर्खियों में आए थे। उनके छोटे से विद्रोह ने 23 साल से रूस में शासन कर रहे पुतिन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर दिया था। वैगनर चीफ बुधवार को ही अफ्रीका से रूस वापस लौटे थे। वो सेंट पीटर्सबर्ग जा रहे थे। वहीं रूस के आपातकालीन मंत्रालय के मुताबिक दुर्घटना में चालक दल के 3 सदस्यों के साथ साथ विमान में सवार सभी 10 लोगों की मौत हो गई। वहीं रूसी अधिकारियों के मुताबिक यात्रियों में प्रिगोजिन भी शामिल थे। येवगेनी प्रिगोजिन ने सोमवार को ही वैगनर समूह में भर्ती के लिए वीडियो जारी किया था। टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के चैनलों पर पोस्ट किए गए वीडियो में प्रिगोजिन ये कहते हुए नजर आ रहे थे
कि वैगनर ग्रुप सैनिक प्रशिक्षण और खोज गतिविधियों में लगा हुआ है और रूस को सभी महाद्वीपों की तुलना में अधिक महान और अफ्रीका को भी अधिक स्वतंत्र बनाने के मिशन पर है। प्रिगोजिन से जुड़े रूसी सोशल मीडिया चैनलों ने बताया कि वो अफ्रीका के लिए लड़ाकों की भर्ती कर रहा है। साथ ही वो अफ्रीकी देश की राजधानी में मौजूद एक सांस्कृतिक केंद्र रशियन हाउस के माध्यम से मध्य अफ्रीकी गणराज्य में निवेश के लिए रूस के निवेशकों को आमंत्रित कर रहा है। प्रिगोजिन को व्लादिमीर पुतिन के शासनकाल में लंबे समय तक शक्तिशाली संरक्षण मिला। इस दौरान उसने एक निजी सेना भी तैयार की। वैगनर की सेना ने विदेशों में रूसी हितों के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी सेना ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में भी भाग लिया। वैगनर की मौत की गुत्थी अभी उलझी हुई है। कोई इसे साजिश करार दे रहा है और कोई इसे हादसा बता रहा है। अब इसका सच तो जांच के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।